बड़े दिनों से एक सवाल चल रहा है, राहुल गांधी और वरुण गांधी क्या साथ में आएंगे? और राहुल गांधी ने आज इस पर जवाब दे दिया खुलकर। राहुल गांधी से सवाल भी पूछे गए खुलकर। राहुल गांधी से इससे पहले भी वरुण गांधी को लेकर सवाल पूछे गए हैं और राहुल गांधी ने कहा है अपने भाई वरुण गांधी के बारे में कुछ ऐसी बड़ी बात जिसको सुनकर यह स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी पूरी तरह से दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं वरुण गांधी के लिए, बल्कि यह भी साफ हो रहा है कि वरुण गांधी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस की सोच क्या है। बार बार हर मौके पर एक काम करने के लिए कहा जाता है वरुण गांधी से, अगर वो कर दें तो उसके बाद में बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। बहरहाल राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और किस मौके पर कहा है। दरअसल राहुल गांधी से सवाल पूछने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझना बहुत जरूरी है। वरुण गांधी आजकल अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इतने नाराज चल रहे हैं कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी किसी भी क्षण पार्टी को छोड़ सकते हैं। एक के बाद एक उनके बयान जो है वो तीखे होते जा रहे हैं। दो तरीके से देखा जा रहा है, अपनी नाराजगी को वो बीजेपी आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हैं, जिन्होंने लंबे समय से वरुण गांधी पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनको कोई भूमिकाएं नहीं दी गई। वरुण गांधी से नाराजगी स्पष्ट है, वो हाशिए पर कर दिए गए। वरुण क्या करें? चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। चुनाव के पहले उन्हें यह तय करना होगा कि बीजेपी अगर उन्हें टिकट नहीं देती है तो किस आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ में जाना उनके कद को घटने से बचा लेगा। एक तो परिवार का मसला है, दूसरा कांग्रेस अपने पैरों को जमाने की कोशिश कर रही है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में कोई बहुत घमासान भी नहीं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में जाने को लेकर उत्तर प्रदेश में कोई आपसी खींचतान चल रही हो या बहुत बड़ा विरोध हो। कांग्रेस का अपना जो संगठन है उत्तर प्रदेश में, उसको भी किसी बड़े चेहरे की जरूरत है। प्रियंका गांधी लगातार कमान संभालती रहती है, पर स्थानीय स्तर पर या यूपी के स्तर पर राजनीति करने वाला कोई चेहरा चाहिए, जैसे वरुण गांधी है जो लंबे समय से पीलीभीत सुल्तानपुर की राजनीति कर रहे हैं। अब इसमें क्या पेंच फंसा हुआ है और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो जरा आपको बताते हैं। राहुल ने यह भी कहा है कि वरुण गांधी बीजेपी में है, मेरी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, मेरी विचारधारा और उनकी विचारधारा में मेल नहीं है। ये बात उन्होंने बड़ी बात कही है। उनका स्टेटमेंट समझिए, मेरी विचारधारा और उनकी विचारधारा में मेल नहीं है, हमारी विचारधारा एक दूसरे से मेल नहीं खाती। इसके मायने क्या है? वरुण अपनी विचारधारा को बदल दे का मतलब, वरुण अगर उस विचारधारा के साथ नहीं है तो हमारे साथ हो सकते हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? ये भी एक बड़ा सवाल है। वरुण ने दूसरी विचारधारा को स्वीकार किया है और वो हमारी विचारधारा कभी को स्वीकार नहीं कर सकते, इस तरह की बात भी राहुल कहते हैं। लेकिन अगर वरुण गांधी स्वीकार कर ले तो, क्योंकि वरुण गांधी की राजनीति जो है उनके पिता की राजनीति, संजय गांधी की राजनीति, तो उसी विचारधारा की राजनीति है। मेनका गांधी की नाराजगी सिर्फ इतनी थी कि उनकी जो परंपरागत सीट थी संजय गांधी की, उस पर राजीव गांधी को चुनाव लड़ाया गया। मेनका गांधी की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो राजनीति में उतरना चाहती थी और राजनीति में वो सक्सेसफुल भी रही। उन्होंने उस विरासत को संभाला भी बड़े अच्छे से। तो मेनका गांधी की अपनी नाराजगियां थी, यहां पर सिर्फ विचारधारा की बात नहीं थी। और वरुण उस समय बड़े छोटे थे, 2004 में वरुण मेनका गांधी की वजह से बीजेपी में चले गए थे। तो वरुण आरएसएस में है या वरुण की विचारधारा वो है, लेकिन हाँ, हिंदुत्ववादी भाषण उनके काफी वायरल हुए। वरुण गांधी का जो तेवर था वो काफी वायरल हुआ। पहले के समय में जब उनको बोलने का मौका बीजेपी की तरफ से मिलता था, वो फायर ब्रांड नेता बन गए। उनके भाषण देखते ही देखते वायरल हो जाते थे। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं वरुण के गले लग सकता हूं। जी हां, राहुल गांधी का बयान है, वरुण को गले लगा सकता हूं। वरुण को गले लगा सकता हूं। छोटे भाई हैं वरुण गांधी और वरुण गांधी जो हैं वो प्रियंका गांधी के बड़े करीब भी हैं, अपनी बड़ी बहन के बहुत करीब हैं। राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि मैं उनको गले लगा सकता हूं। सार्वजनिक रूप से इन लोगों को देखा नहीं गया साथ में, या बातचीत कितनी होती होगी इसको लेकर कई अंदेशे हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद कहते हैं वो राहुल गांधी अब खत्म हो गया, ये नया राहुल गांधी है। तो क्या बदले हुए राहुल गांधी अब बहुत सारी चीजों को तोड़ेंगे या पारिवारिक दूरियों को खत्म करके परिवार को दोबारा जोड़ते हुए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वरुण गांधी को साथ में लाएंगे? ये बड़ा स्टेटमेंट है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं वरुण को गले लगा सकता हूं। राहुल ने यह भी कहा कि मैं जरूर वरुण से प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन वो साथ में ये जोड़ रहे हैं कि मैं उस विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं कर सकता जिसके साथ वो है, मेरी गर्दन काटनी होगी। राहुल गांधी के इस बयान को एक बार फिर समझिए। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं वरुण गांधी को गले लगा सकता हूं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन मैं उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता जो उनकी विचारधारा है, इसके लिए मेरी गर्दन काटनी होगी।
अब वो विचारधारा को अगर बदल दे तो वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं। हालांकि देखिए, राहुल गांधी, इसके राजनीतिक मायने समझिए, राहुल गांधी स्पष्टता ये संदेश दे रहे हैं कि वरुण गांधी फिलहाल संघ में है, वरुण गांधी फिलहाल बीजेपी के साथ में है, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। अगर बीजेपी के सांसद हैं तो उनको आने में दिक्कत होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने कही थी। यानी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि वो बीजेपी के साथ में है। अब क्या बीजेपी को खुलकर छोड़ेंगे वरुण गांधी? अभी तो इशारों में कई बयान देते रहते हैं, अपनी सरकार को कई मोर्चों पर घेरते दिखाई देते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या खुलकर वरुण गांधी बगावत करेंगे, और या फिर इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से उनको कोई ऑफर आ जाए या बीजेपी ही उनको बाहर का रास्ता दिखाए। ये दूसरा वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को, चाहे जितना भी बोलते रहे, मैं कई रिपोर्ट्स में आपको बता चुका हूं, शत्रुघ्न सिन्हा है, यशवंत सिन्हा, ऐसे बहुत सारे चेहरे थे जो बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने इनको छुआ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं की, कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई। इसकी वजह ये थी कि बड़े नेता थे, बहुत पुराने अटल जी के समय के नेता थे, तो उनको छोड़ दिया गया। बस धीरे धीरे इनकी ताकत पूरी तरह से कम हो गई, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, कहीं पर स्टार की तरह नहीं दिखाई दिए गए, चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दिए, संगठन में नहीं दिखाई दिए, टिकट देना बंद कर दिया। वरुण गांधी का हश्र भी लगभग वही होता जा रहा है। वो अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, केंद्र में मंत्री बनने को लेकर महत्वाकांक्षाएं थी, सब पर पानी फिर गया। मां मेनका गांधी को भी दूसरे टेन्योर में मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। लिहाजा दोनों के लिए अब एक बड़ी चुनौती है कि आगामी चुनाव, जो आगामी चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें इनका भविष्य क्या रहने वाला है। अब मान लीजिए लोकसभा का टिकट मिल भी जाता है तो इसके बाद में क्या है, क्या लोकसभा के टिकट तक इनको संतुष्ट रहना, और अभी तो टिकट का भी अता पता नहीं है। यही वजह है कि मेनका गांधी ने तो खुले तौर पर कह दिया अपने कार्यकर्ताओं से कि तैयारी करिए, अब हमको जगह जगह पर जाना जो है, 70 मीटिंग मैं रोज की नहीं कर सकती हूं जैसे वरुण भैया करते हैं, अभी से तैयार रहना पड़ेगा। सुल्तानपुर में वो तैयारियां करें, अभी पार्टी ने कुछ तय नहीं किया है, तो क्या वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप टिकट दें ना दें, हम तो यहीं से लड़ रहे हैं। अब वो पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, किसी और के टिकट पर लड़ेंगे, या खुद लड़ेंगे? तो ये बड़ा सवाल है। यही स्थिति वरुण गांधी की दिखाई पड़ती है। इसीलिए राहुल गांधी से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल ये भी बोले हैं कि वो आरएसएस के दफ्तर नहीं जा सकते हैं, इसके लिए उनकी गर्दन काटनी होगी। मेरे परिवार की एक विचारधारा है, वरुण ने दूसरी विचारधारा चुनी, मैं उस विचारधारा को अपना नहीं सकता। बड़ी स्पष्टता के साथ बार बार विचारधारा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी। अब विचारधारा वरुण गांधी ने चुनी, इसके बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वरुण गांधी ने बहुत छोटी उम्र, 2004 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था, बहुत ही युवा थे, माँ के साथ साथ वो बीजेपी में आए थे, तो उनकी विचारधारा जो है वो तो माँ की जो विचारधारा रही, और वो भी जनता दल के बाद में बीजेपी में आना, मेनका गांधी का डिसीजन जो है वो भी बहुत सारे राजनीतिक गुणागणित को देखते हुए लिया गया था, और आने वाले दिनों में भी जो होगा वो राजनीतिक गुणागणित को ही देखा जाएगा। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वरुण गांधी की कांग्रेस में संभावनाओं से राहुल गांधी इनकार कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। हालांकि वो फिलहाल कह रहे हैं कि जिस विचारधारा से वो आते हैं वो मेरी विचारधारा नहीं है और मेरी गर्दन काटनी होगी, मैं कभी भी संघ के कार्यालय नहीं जाऊंगा। वरुण गांधी गए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं वरुण को गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा अलग। इतनी बात है। भारत की सभी संस्थाओं को लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि वो कई संस्थाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। ईडी सीबीआई को लेकर पहले भी ये बातें कही जाती रही हैं, विपक्ष की तरफ से इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है। सभी संस्थाओं पर उनका दबाव है, चुनाव आयोग, नौकरशाही, न्यायपालिका पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, इस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए। जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई भारत की संस्थाओं और विपक्ष के बीच में। इन्हें संस्थाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को घेरने के लिए। तो राहुल गांधी जब वरुण गांधी के बारे में बात कर रहे थे तो इसके साथ साथ में उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को घेरते हुए ये कहा है कि संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी राज्यों की राजनीति में मुद्दा जमकर गरमाया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए सरकारी संस्थाओं जैसे ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है और ये बात सही भी है कि विपक्ष के कई नेता हैं जो ईडी और सीबीआई के निशाने पर हैं, राडार पर हैं। और देखिए, हमने हर बार कहा कि जहां अनियमितता होती है वहीं पर कार्यवाही होती है।
लेकिन ये कार्रवाई की टाइमिंग, जैसे संजय राउत एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संजय राउत वाला मामला पात्रा चावल का बहुत पुराना मामला था, लेकिन जिस दौर में उन पर कार्रवाई हुई और वो जेल गए, वो एक ऐसा समय था जब उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट रही थी और वो मुखर थे, लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे थे, तो वो भी इस मुद्दे को उठाते हैं। बहरहाल एक और मुद्दा रहा राहुल गांधी की यात्रा की बात करें तो सुरक्षा में चूक पर उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा ऐसा होता रहता है। दरअसल एक व्यक्ति ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया था और गले लगाने की कोशिश की थी राहुल गांधी को। सुरक्षा में चूक का ये सवाल भी राहुल गांधी के सामने पत्रकारों ने रखा। उन्होंने कहा ये सुरक्षा में चूक नहीं थी, ऐसा होता रहता है। वो व्यक्ति उत्साह में आ गया था। लेकिन आप सोचिए, अभी हाल की घटना है जब महामहिम राष्ट्रपति जो है कार्यक्रम के दौरान गई, एक सरकारी अधिकारी थी, उन्होंने उनके पैर छू लिए। इसको सुरक्षा में चूक माना गया था और उन पर कार्रवाई हुई थी, पुलिस ने पूछताछ की थी, बाद में छोड़ दिया गया, इनको सस्पेंड भी कर दिया गया। ये तो सरकारी अधिकारी हैं जो प्रोटोकॉल में वहां पर खड़े हुए हैं। तो जो भी वीवीआईपी होते हैं, जिनकी जेड सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है राहुल गांधी को, तो उनके पास अगर कोई पहुंच जाता है तो ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि लोग उत्साह में, बहुत सारे लोग पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा हो जो राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो ये कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है। और वो भी तब जबकि राहुल गांधी का इतिहास देखा जाए तो उनके पिता राजीव गांधी, जिनकी हत्या श्री परम्बदूर में कुछ इसी तरह से एक रैली के दौरान हुई थी, भारी भीड़ थी, उनकी दादी इंदिरा गांधी अपने घर में, उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको गोली मार दी थी। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जो है बहुत वाजिब है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा होता रहता है। सुरक्षा में चूक की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, कौन सी सुरक्षा में चूक हुई थी, वो मुझे गले लगाने आया था और अति उत्साहित था, इसे सुरक्षा में चूक नहीं कहेंगे, यात्रा में ऐसा होता रहता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, वरुण गांधी पर बोल दिए हैं वो, साथ ही साथ अपनी सुरक्षा पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मीडिया पर प्रहार करना वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं छोड़ रहे। मीडिया से बात करते हैं और मीडिया पर भी बोलते रहते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ में गोदी मीडिया करके बहुत जुमला होता है, तो उन्होंने ये कहा है कि गोदी मीडिया मेरा मुहावरा नहीं है। मीडिया पर राहुल गांधी ने कहा कि गोदी मीडिया मेरा मुहावरा नहीं है, मैं पत्रकारों की आलोचना नहीं करता, लेकिन मैं मीडिया की संरचना की आलोचना करता हूं। मुझे निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया चाहिए। वो लगातार मीडिया को लेकर कई बार ऐसी बातें करते रहे हैं कि पत्रकार भी बड़े मजबूर होते हैं, उनको वो करना पड़ता है जो उनको मालिक कहते हैं। दूसरा, सरकार जो है वो कई जगह पर इनको कंट्रोल कर रही है। इस तरह के आरोप राहुल गांधी कई बार लगाते रहे हैं। मीडिया को लेकर खासे एग्रेसिव रहे हैं राहुल गांधी जब से उनकी यात्रा चल रही है। अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई एक दूसरा उनका फेवरेट मुद्दा है, जिसको वो हर मंच पर उठाते रहे हैं। वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, 2-4 लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। देश की 40% संपत्ति पर 1% अमीरों का कब्जा है, जबकि देश की 50% आबादी सिर्फ 3% संपत्ति की मालिक है। उन्होंने कहा देश का मीडिया इन चीजों पर सवाल नहीं उठाता है। तो मीडिया को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करते राहुल गांधी दिखाई दिए। कई मुद्दे थे जिन पर राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बातें कही हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर थी कि वरुण गांधी को लेकर राहुल गांधी क्या कहेंगे। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है, मेरे भाई हैं वरुण गांधी और वरुण गांधी को मैं गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा से अलग है। उस विचारधारा में जाने के लिए आपको मेरी गर्दन काटनी होगी। तो राहुल गांधी के दरवाजे वरुण गांधी के लिए बंद नहीं है, लेकिन क्या वरुण गांधी खुलकर अपनी विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस की विचारधारा के साथ में आएंगे? हालांकि उनकी भाषा और बात को देखा जाए, देखिए विचारधारा किससे, शब्दों से तो पता लगती है। वरुण गांधी वो हर मुद्दा उठा रहे हैं जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान को नहीं लड़वाना चाहिए, भाई को भाई से नहीं लड़वाना चाहिए। ये किसकी विचारधारा है? ये विचारधारा है राहुल गांधी की। तो आप देखिए कि वैचारिक तौर पर वरुण गांधी तो ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी विचारधारा बहुत बदल चुकी है। वो अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर बात कर रहे हैं और वही बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी की विचारधारा है। अब राहुल गांधी इसको स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, आने वाले दिनों में पता लगेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।